डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम व्हीट स्टोन ब्रिज की स्टडी करेंगे। किसकी? व्हीट स्टोन ब्रिज। एक साइंटिस्ट थे व्हीट स्टोन, उन्हीं के नाम पर इस डिवाइस का नाम व्हीट स्टोन पड़ा है। ठीक है, अब बात आती है इससे हमारा क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि हम बार बार पढ़ते हैं रेजिस्टेंस 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 5 ओम 6 ओम 7 ओम। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग किया तो उसने लिख दिया। अब हमारे पास किसी वायर का, हमारे एक्सपेरिमेंट में बहुत ऐसी चीज़ ज़रूरत पड़ती है, किसी वायर का रेजिस्टेंस निकालना कंपलसरी होता है ताकि उसमें कितनी करंट का फ्लो हो, ताकि हम उसको मैन्युफैक्चर कर सकें। अब उसका किसी भी चीज़ का रेजिस्टेंस को मेज़रमेंट करना काफ़ी कंपलसरी चीज़ है। उसी चीज़ का ये मेज़रमेंट करता है, यानी अननोन रेजिस्टेंस को ये फाइंड आउट कर सकता है। यानी कि इसमें क्या होते हैं, देखो इसकी 4 आर्म्स होती हैं। एक आर्म्स सीधे सीधे कौन सी है? ए बी। देखो एक आर्म्स कौन सी है? ए बी, उसके बाद बी सी, उसके बाद सी डी, उसके बाद डी ए। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो 3 आर्म्स होती हैं उसमें हम नॉन रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा P है, ये Q है, फॉर एग्जांपल ये R है, ये हमारे नॉन रेजिस्टेंस हो। तो पहले से हमको पता होता है कि ये 5 ओम है या 6 ओम है या 10 ओम है। अब किसी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, किसी भी आर्म लगा दो। फॉर एग्जांपल ये हमारा S अननोन है, हमने कोई वायर लगा दिया, कोई कंडक्टर लगा दिया। अब जानना चाहते हैं इसका कितना रेजिस्टेंस होगा, कितने ओम का होगा, तो बड़ी आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं। एक बार इसको पढ़ लिया जाए। ठीक है, अब मेजरमेंट करने के लिए क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल एग्जाम में आगे इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है। ठीक है, इससे क्या मेजरमेंट कर सकते हैं? सीधे सीधे एक डिवाइस है जो क्या काम करती है? अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करती है। अब बात आती है इसके कंट्रैक्शन में क्या क्या होता है। इसकी क्या होती हैं? 4 आर्म्स होती हैं। कितनी होती हैं? 4 आर्म्स होती हैं। और उसके बाद इसके मिडिल वाले में क्या लगा होता है? गैल्वेनोमीटर। इसका यही कंट्रैक्शन जो मैंने नोट्स में लिखवाया लिखना है, यानी कि ए बी में P रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एंड बी सी हैज़ Q रेजिस्टेंस, एंड सी डी हैज़ S रेजिस्टेंस विच इज़ अननोन, ए डी इज इक्वल टू R रेजिस्टेंस विच इज़ नोन, एंड बैटरी फ्रॉम A to C इज़ कनेक्टेड। इसका वोल्टेज भी एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल आता है वोल्टेज भी रहेगा। अब बिटवीन B एंड D ए गैल्वेनोमीटर इज़ कनेक्टेड। देखो एक्चुअली में हमको करना क्या होता है, हमने जिसको भी अननोन रेजिस्टेंस लगा दिया, अब जब गैल्वेनोमीटर लगाते हैं इसमें डिफ्लेक्शन मेजरमेंट करते हैं। देखो इसका तो एक्सपेरिमेंट नहीं है, इसी पर एक डिवाइस है मीटर ब्रिज, उसका एक्सपेरिमेंट 12th में है भी। गैल्वेनोमीटर भी देखोगे, डिफ्लेक्शन ज़ीरो कब होता है वो भी देखोगे, सब कुछ देखोगे। इसलिए यहाँ पर सिर्फ जान जाओ, जैसे ही बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और सबसे पहले इसकी बैलेंसिंग कंडीशन जब फाइंड आउट करेंगे। बैलेंसिंग कंडीशन वो कंडीशन होती है जब गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। यानी कि अगर इसकी एरो इधर अगर बता रही होती तो क्या कहते? इसमें डिफ्लेक्शन है। लेकिन जब बिल्कुल ये स्ट्रेट हो गया, बिल्कुल सीधा हो गया, इसका मतलब कि इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। यही बैलेंसिंग कंडीशन होती है। अब इसी बैलेंसिंग कंडीशन पर हमको किरचॉफ्स रूल्स को क्या करना है? अप्लाई करना होता है। किरचॉफ्स रूल्स को क्या करना? अप्लाई करना इसी बैलेंसिंग कंडीशन पर। ठीक है, अब कैसे अप्लाई करेंगे ध्यान देना। एक लूप तो देखो हमारा ये हो गया A B D A, और दूसरा लूप कौन सा हो गया? B C D B। अब ये देखेंगे कि हमारा कौन सा एक रेशियो मिलता है जिससे हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी सीधे सीधे मिलेगा, ठीक है, PQ अपान RS, P अपान Q इज इक्वल टू R अपान S, राइट। अब जो तुम्हारे नोट्स में है मैंने वहाँ पर अलग अलग, यहाँ पर P की जगह R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 यूज़ किया है। तो कोई भी दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैं उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहा हूँ, राइट।
देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे तुम्हारा नोट्स है वैसे मैंने इस पर वैल्यू लिख दिया, यानी कि P की जगह पर R1 है, Q की जगह पर R2 है, R की यहाँ पर R की जगह पर R3 है, S की जगह पर R4 है। तो इसी के अकॉर्डिंग लूप रूल को अप्लाई कर दो। अब जानते हैं एट बैलेंस कंडीशन IG इज इक्वल टू 0 होगा। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ से करंट I जा रही थी, यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट इसके रास्ते हो गए तो I1 जाएगी, I2 जाएगी। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इसमें IG जा रही थी, इसका मतलब कि I1 में से IG निकल गई तो इसमें कितनी जाएगी, I1 माइनस IG जाएगी। ऐसे यहाँ पर अब IG यहाँ से आ गई, I2 इस आर में से आ गई, इसमें कितनी जाएगी, I2 प्लस IG जाएगी। फिर लास्ट में क्या होगा, जब यहाँ पर आएगी, ठीक है, उसके बाद वही करंट I यहाँ से क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी, राइट, ठीक है। अब उसके बाद इसी में ये पहला लूप है, ये दूसरा लूप है, ये फर्स्ट लूप, ये आपका सेकंड लूप, इसमें किरचॉफ रूल को अप्लाई कर दे जाए, अब भी हमारा रिजल्टेंट मिल जाएगा। देखो ABDA में अप्लाई कर रहे हैं। देखो डायरेक्शन का क्वेश्चन हमारी यही है, क्या होगी, I1 R1, यहाँ पर आओ IG, ये तो 0 होगी ऑलरेडी, यहाँ जो भी रेजिस्टेंस लगा हुआ 0 होगा क्योंकि IG में डिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। और जैसे यहाँ पर आओगे ये डायरेक्शन रिवर्स हो गई तो कितना हो जाएगा, माइनस I2 R3 इज इक्वल टू 0। अब सिंपली क्या किया जाए, I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2 हो गया, तो I1 अपन I2 इज इक्वल टू R3 अपन R4, हमारा एक रिलेशन निकल गया। कौन सा, I1 अपन I2, एक चीज़ मिल गया, कौन सा मिल गया, I1 अपन I2 इज इक्वल टू R कितना मिल गया, R3 अपन R1, एक कंडीशन मिल गई। अब उसके बाद दूसरा लूप है, कौन सा, BCDB। देखो BCDB यहाँ अप्लाई किया जाए, फिर वही काम, यहाँ पर क्या इतना होगा, I1 माइनस IG की वैल्यू 0 है तो ये 0 कर दो, I1 इंटू R2 माइनस यहाँ पर आओ, डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, फिर IG की वैल्यू 0 है, I2 इंटू R4 माइनस 0, मीन्स इसमें कोई डिफ्लेक्शन होगा ही नहीं तो 0 है। तो क्या आगे देख लिया, I1 R2 इज इक्वल टू R2 R4, फिर वही I1 अपन I2 इज इक्वल टू R4 अपन R2 निकल गया, राइट। अब उसके बाद क्या किया जाएगा, यहाँ पर भी देख रहे हैं लेफ्ट में I1 अपन I2 है, यहाँ भी लेफ्ट में I1 अपन I2 है। अब उसके बाद हमको क्या मिलेगा, राइट क्या हो जाएगा, ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा। तो चाहे तो इसको भी क्या कर लें, हम इक्वल कर सकते हैं। तो क्या मिल गया, R3 अपन R1 इज इक्वल टू R4 अपन R2, राइट। चाहे तो और सिंपल कर लें, इस R1 को इधर ट्रांसफ़र कर दें तो R1 अपन R2 हो जाएगा, R3 अपन R4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सीधे सीधे क्या मिल गया, R1 अपन R2 इज इक्वल टू R3 अपन R4, यानी कि ये R1 था, ये आपका कौन सा था, सीधे सीधे R2 था, ये आपका R3 था, या कौन सा था, R4 था। इसलिए जब भी फार्मूला अप्लाई करें तो एक तरफ से R1 अपन R2 लेना है तो R3 अपन R4 लेना होगा। अगर इधर से आ रहे हैं तो इधर से आएंगे, या अगर ये R2 अपन R4 ले रहे हैं तो कौन सा लेना पड़ेगा, R1 अपन R3 ले लेना पड़ेगा। यानी कि इसको जब न्यूमेरिकल्स लगाएंगे इस बात को ध्यान देना कंपलसरी है, एक ऑर्डर से लेंगे, यानी R1 अपन R2 ले रहे हैं तो R3 अपन R4, यानी कि क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये 5 ओम था, ये 6 ओम था, ये 8 ओम था और ये RS अननोन था। तो क्या करेंगे, R4 इज इक्वल टू इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अननोन वाला क्या होगा, फाइंड आउट हो जाएगा। यही हमारा कौन सा था, व्हीट स्टोन ब्रिज। इसी व्हीट स्टोन ब्रिज का एक एप्लीकेशन है, इसी पर एक और डिवाइस बनी है, और इस सिंपलेस्ट डिवाइस जो कि तुम्हारा 12th में एक्सपेरिमेंट भी करना है। कौन सी, मीटर ब्रिज। कौन सी है, मीटर ब्रिज। देखो ये आपकी है कौन सी, मीटर ब्रिज। इसका नाम मीटर ब्रिज क्यों पड़ा, ये तुमको जब वाइबा होगा फिजिक्स का तो इसमें ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मीटर ब्रिज इसका नाम क्यों पड़ा, या इसका दूसरा नाम स्लाइड वायर ब्रिज भी है। मीटर ब्रिज क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें 1 मीटर का एक वायर लगा होता है। देखो इसका कंस्ट्रक्शन सीधे सीधे कैसा होता है, ये आपकी एक वुडन बोर्ड होता है, ध्यान देना क्या होता है, एक वुडन बोर्ड होता है। उस वुडन बोर्ड पर 1 मीटर, देखो ये एक था, दूसरा ये आपका क्या था, पेंच कह लो,
उसी में 1 मीटर का एक वायर लगा होता है और ये स्ट्रिप है। उसके बाद बीच में स्ट्रिप होती है, ये भी स्ट्रिप है। अब देख लो इस स्ट्रिप और इस स्ट्रिप के बीच में गैप है। इस गैप में हम रेजिस्टेंस बॉक्स को ऐड करते हैं, RB फॉर रेजिस्टेंस बॉक्स। मैं इससे कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ, यानी कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस बॉक्स होगा। देखो ये सारी चीज़ें तुम्हारी बनी बनाई रहेंगी, सिर्फ क्या ऐड करना होगा, ध्यान देना। जैसे ही मीटर ब्रिज के सामने तुम खड़े हो गए तो जो तुम्हारा सीधे सीधे राइट हैंड होगा उस गैप में तुमको रेजिस्टेंस बॉक्स को ऐड करना होगा। यानी एक वायर यहाँ से लोगे, यहाँ पर टाइट कर दिया, दूसरा वायर यहाँ टाइट कर दिया, और जिस वायर का रेजिस्टेंस निकालना होगा उसको राइट वाले गैप में देखो ये क्या है, आपस में हमने ऐड कर दिया। यही 2 काम करना होगा। तीसरा काम हमको क्या करना होगा, गैल्वेनोमीटर लगाना होगा। गैल्वेनोमीटर लगाने के लिए सीधे सीधे क्या करेंगे, ये जो बिल्कुल इन दोनों स्ट्रिप के बीच वाला जो पॉइंट होगा उसी में देखो गैल्वेनोमीटर को क्या कर देंगे, ज्वाइनिंग कर देंगे। किसको, गैल्वेनोमीटर को। गैल्वेनोमीटर में जॉकी लगी होगी, जॉकी एक पेन टाइप होती है, देखो ये जॉकी है। इसी को इस मीटर जो स्लाइड वायर होगा, ठीक है, इसको स्लाइड वायर भी क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पर जॉकी को हम स्लाइड करवाते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इस पर ए वाले स्ट्रिप पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, यानी जिधर रेजिस्टेंस हो बॉक्स को ऐड करेंगे उधर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, जिधर अननोन रेजिस्टेंस होगा उधर बैटरी का कौन सा, नेगेटिव टर्मिनल ऐड करेंगे। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट को ऐसे ही करना, यहीं सीख लो। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। क्या करना होगा, हमारा ये तो पूरा वुडन बोर्ड पर ये सब चीज़ बना हुआ होगा। सबसे पहले क्या करना होगा, राइट वाले गैप में रेजिस्टेंस को बॉक्स को ऐड कर दोगे, पहला काम। दूसरा काम, अननोन रेजिस्टेंस को राइट वाले में ऐड कर दोगे। सिर्फ क्या है, इसमें स्ट्रिप लगी होती है, सिर्फ टाइट करना होता है। और उसके बाद जो इस स्ट्रिप में बीच वाला टर्न होगा वहाँ से जाके का एक एंड ऐड कर दोगे। दूसरे एंड को देख लो गैल्वेनोमीटर से होते हुए क्या लगा दोगे, जॉकी लगा दोगे। उसके बाद जिधर रेजिस्टेंस बॉक्स होगा उधर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दोगे। उसके बाद जिधर कौन सा है, अननोन रेजिस्टेंस है, उसमें क्या, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल दे दोगे। अब उसके बाद बात आती है यहाँ इसका क्या यूज़ है, इसका क्या फ़ायदा है। इसका भी बहुत ही सिंपल में, हम किसी भी वायर का, जैसे वहाँ पर निकाल लेते हैं मीटर ब्रिज में, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। यहाँ पर भी मान लो कोई वायर हमने यहाँ पर लगा दिया है, इसका भी अननोन रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। सिर्फ करना क्या होगा, हमने जाकी को लिया गैल्वेनोमीटर्स के थ्रू। अब उस जाकी को इस जो 1 मीटर का जो वायर होता है उसी पर टच करेंगे, यहाँ पर टच किया, इस पॉइंट पर टच किया, इस पॉइंट पर टच किया, इस पॉइंट पर टच किया, कहीं भी टच करेंगे उस पॉइंट को मेंशन करेंगे जहाँ पर क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आ जाएगा। तो क्या बोल देंगे, वही बैलेंसिंग कंडीशन हो गई। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारा एक पॉइंट ले रहा हूँ, इस पॉइंट बी पर जो कि इसमें बना हुआ है, पॉइंट बी पर डिफ्लेक्शन 0 आ गया, तो कंप्लीट कितनी थी, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर का ये आपका है, कितना है, 100 सेंटीमीटर का एक वायर लगा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने ए बी की जो लेंथ थी, तुमने एल लेंथ पर मेजरमेंट कर लिया। अब फॉर एग्जांपल ये एल लेंथ 50 थी तो इधर भी 50 हो जाएगा, या सिंपली ये कुछ भी हो, फॉर एग्जांपल एल पर ये बैलेंसिंग कंडीशन मिल गई तो ये कितना होगा, 100 माइनस एल ही तो होगा। अब वही जो व्हीट स्टोन का प्रिंसिपल है, कौन सा, पी क्यू अपान आर एस या R1 अपान R2 इज इक्वल टू R3 अपान R4, यही तो पढ़े हैं। इसी चीज़ को यहाँ भी अप्लाई कर दें, यानी यहाँ भी अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल एक आर्डर में अप्लाई करेंगे। कौन सा आर्डर होगा, अगर हम नीचे से स्टार्ट कर, देखो यही 4 चीज़ें होंगी बैलेंसिंग कंडीशन, ये P वाला पॉइंट, ये Q वाला पॉइंट, ये R वाला पॉइंट, ये S वाला पॉइंट, बैलेंसिंग कंडीशन होगी एक आर्डर में। अगर P अपान Q ले रहे हैं क्या लेना पड़ेगा, R अपान S लेना पड़ेगा, या अगर R अपान S ले रहे हैं तो P अपान Q ये लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, सीधे सीधे एज वी नो दैट बैलेंसिंग कंडीशन व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होगा, P अपान Q, देख लो P अपान Q इज इक्वल टू R अपान S। तो यहाँ क्या, ये भी देखो हमारा नोन हो जाएगा, ये भी नोन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये 25 आ गया, ये 75 होगा ऑटोमेटिकली। रेजिस्टेंस बॉक्स तो हम अप्लाई करेंगे, उसमें ऑलरेडी रेजिस्टेंस पता होगा, यही अननोन होगा, यानी एस की वैल्यू निकालनी है। अब वही R अपान एस
फिर वही काम, इफ़ वी फाइंड आउट ए नल पॉइंट 0, वही काम जो मैं कह रहा हूँ, बी पर हमने फाइंड आउट किया तो पी अपान क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी अपान क्यू। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से एल पर फाइंड आउट किया था, एल हो गया, उसके बाद क्यू की वैल्यू 100 माइनस एल हो जाएगी, तो 100 माइनस एल हो गया। अब क्या देख रहे हैं, पी अपान क्यू, लेफ्ट वाला इक्वल है, राइट वाला भी इक्वल कर दो, तो आर अपान एस इज इक्वल टू एल अपान 100 माइनस एल। तो हमारा एस कौन था, अननोन था, तो एस की वैल्यू क्या निकल गई, सीधे सीधे एस की वैल्यू निकालना, इधर ट्रांसफर कर दो, आर 100 एल अपान माइनस एल अपान एल। यही क्या था, यानी हमको सिर्फ क्या नोन करना पड़ेगा, ऐसी एल की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, किसकी, एल की वैल्यू। आर की वैल्यू तो रेजिस्टेंस बॉक्स से तुमको पता ही रहेगी, 100 तो जानते ही हो। एल की वैल्यू यानी बैलेंसिंग कंडीशन कौन सी मिली है, फौरन दोनों जगह पर एल का मान रखो, फौरन अननोन रेजिस्टेंस निकल जाएगा। यही हमारा क्या था, मीटर ब्रिज। कौन कौन सा पढ़े, वेट स्टोन ब्रिज, उसका एप्लीकेशन कौन सा था, मीटर ब्रिज, राइट। ठीक है, यानी क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फिगर हमने बनाया, ठीक है। अब ज़रा मैं इसका रियल में फिगर जो जैसा होता है मैं ज़रा तुमको दिखा भी दूँ डिमॉन्स्ट्रेशन करके, राइट। ये आपका मीटर ब्रिज, इसमें भी आपको देख लिया जाए जो कि ऊपर बनी हुई है, देखो बिल्कुल वही स्ट्रिप बनी हुई है। देखो ये आपका फर्स्ट गैप है जो कि वहाँ पर इसी दोनों, देखो एक वायर यहाँ से लेंगे, दूसरा वायर हमने यहाँ से लिया, रेजिस्टेंस बॉक्स को ऐड कर देंगे, फिर आगे बढ़े। जो बीच वाला टर्म है, देखो 3 स्ट्रिप बनी हुई ने, ये फर्स्ट है, सॉरी ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये कौन सी, थर्ड है। बीच वाले में क्या लगा देंगे, सीधे सीधे गैल्वेनोमीटर लगा देंगे। फिर राइट वाला गैप आया, यहाँ पर किसी वायर को अननोन रेजिस्टेंस लगा देंगे। उसके बाद जब बैटरी का कनेक्शन देना होगा, मैंने बताया जो ये एंड होगा रेजिस्टेंस बॉक्स वाला, वहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, तो देख लो क्या करोगे, सीधे सीधे इसी को ओपन करोगे, ये जो देखो स्ट्रिप लगी हुई इसी को ओपन करोगे, इसी में वायर को क्या कर दोगे, टाइट कर दोगे, पॉजिटिव टर्मिनल। ऐसे ही जब इसका राइट वाला आओगे, ध्यान दो ये कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल, इसमें बैटरी को क्या कर दोगे, ऐड कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैं ज़रा जॉकी और दूसरी चीज़ भी दिखा दूँ, राइट। देखो यही आपका क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स है, यहीं से कनेक्शन दे दिया जाएगा इसमें, और दूसरा वायर ला के इसमें कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद देखो यही आपके क्या है, देखो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में खूब ध्यान से देखो, इसका जो 0 पॉइंट नल पॉइंट को फाइंड आउट करना होगा, जो कि एरो दी हुई है, यही जॉकी है, यानी कि एक वायर को जो बीच वाला मैंने बताया, इस वायर को क्या कर देंगे, इसमें कनेक्शन कर देंगे पॉजिटिव से, फिर निगेटिव में यही आपके क्या है, जॉकी है। इसी जॉकी को क्या करेंगे, मैंने बताया 1 मीटर का, देख लो पूरा स्केल 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर की बनी हुई है। इसी पर क्या देखो, ये 1 मीटर, और क्लियर करूँ, देख लो ये हल्का सा पतला सा वायर है ना, यही 1 मीटर का क्या वायर है, इसी पर इस जॉकी को टच करेंगे, ऐसे टच करेंगे, जहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 मिल जाएगा, रीडिंग ले लेंगे, ठीक है। ये तो रीडिंग हमको पता ही होगी कि हमने कितने ओम का रेजिस्टेंस यूज़ किया है। उसके बाद ये रीडिंग मिल गई, इस रीडिंग से 100 से माइनस किया, इसमें हमने कौन सा रेजिस्टेंस लगाया था उसको फाइंड आउट कर लेंगे। यही आपका कौन सा है, मीटर ब्रिज। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।